हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष और आप सबका स्क्वायर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का जो है, देखिए 7.4 जो है मैंने आपको पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन कराया था, और जो 6 फार्मूले या 6 फार्मूले आप कह सकते हैं, जिसको सूत्र कह सकते हैं, उन सब का मैंने प्रूविंग बताया था। और ये जो एक्सरसाइज है ना 7.4, आपके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इसको यानी कई पार्टों में इसका वीडियो बना के आपको दूंगा। और इसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो आप कहोगे सर टाइप तो लिखा ही नहीं कहीं, लेकिन मैं आपके कंसेप्ट के लिए, आपको समझने के लिए 3 टाइप में इसको डिवाइड कर रखा हूँ। पहले टाइप में मैंने बताया कि जो कि आप क्वेश्चन देखोगे तो डायरेक्ट फार्मूला बेस पे होता है, आप देख के उस क्वेश्चन को लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है फार्मूला से अकॉर्डिंग है और उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था टाइप टू में मैंने आपको ये बताया था कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या करना होता है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज करना पड़ता है। जब हम लोग कंप्लीट में स्क्वायर मेथड का प्रयोग करते हैं या पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करते हैं, तब जाके वो किसी 6 फार्मूले में से किसी एक की कंडीशन बनता है। फिर हम उस 6 में से कोई जो कंडीशन बनता है उस फार्मूले का प्रयोग वहाँ पे करते हैं। इस प्रकार से 2 टाइप्स बनाए थे मैंने आपको। और तीसरा जो टाइप होता है, थर्ड टाइप जो होता है, आप उस क्वेश्चन की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो उसकी पहचान ये है कि जब आप डिनोमिनेटर को लेट करोगे ना, तो कभी उसके डिनोमिनेटर को आप लेट करोगे तो न्यूमिनेटर वाला अंश वाला जो भाग है वो आपको नहीं प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में एक फार्मूला होता है आपका, अंश बराबर a इंटू हर का डिफरेंशिएशन प्लस b। ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, पार्ट 3 में पढ़ाऊंगा। यानी कि अगर आप 7.4 एक्सरसाइज की बात करें तो ये जो आपका वीडियो होगा ये थर्ड पार्ट होगा, यानी कि वीडियो थर्ड होगा, लेकिन पूरे इंटीग्रेशन की बात करें तो पार्ट 9 है आपका। मैंने यहाँ पे लिख रखा पार्ट 9। अब तक मैंने इंटीग्रेशन के एक एक एग्जाम्पल आपको हल करा रखा है। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप जाके उसमें प्ले लिस्ट से वीडियो जरूर चेक कीजिए। आपको मैंने एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एक एक करा रखा है हल, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ आपके एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। हर एक्सरसाइज में मैंने बता रखा है कि आपके कौन से एक्सरसाइज या कौन से क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम से। और आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के चेक कर लीजिएगा, जो मैंने क्वेश्चन बताया होगा 101% वो क्वेश्चन आपके किसी न किसी ईयर में आया होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसी प्रकार से अभी जो आपका 7.4 एक्सरसाइज का ये पार्ट 2 ही चल रहा है। अभी हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, और मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करा दिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग वहां तक इसको सॉल्व करेंगे जहां तक इसके पार्ट 2 के क्वेश्चन दिया है। फिर हम लोग पार्ट 3 भी आज ही पढ़ेंगे, आज ही उसको स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपका पार्ट 2 चल रहा है। आपको लिखने की जरूरत नहीं कि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, लेकिन आपको पहचान के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये पार्ट 2 है। आप कहीं लिखना चाहते हैं रिवीजन के बेस पे तो आप लिख सकते हैं, या आप नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स तैयार करना चाहते हैं अपने मैथ का, तब भी आप कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी तो खुशखबरी की बातें हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के जो है डेट आज आ चुके हैं। तो प्लीज़ आपसे हम यही कहेंगे कि आप अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, वक्त है आपके पास, आप अपने तैयारी में लगिए। और किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके उस क्वेश्चन का जवाब जरूर तुरंत मिलेगा आपको उसी समय। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और आप उस हिसाब से पढ़िए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। और आपको मैं बता रहा हूँ कि दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको यूट्यूब चैनल पे कोई ऐसा यूट्यूब नहीं मिलेगा या यूट्यूबर नहीं मिलेगा जो आपके एग्जाम्पल भी हल कराया हो। हमने आपको हर क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज से एग्जाम्पल तक सॉल्व करा रखा है। चाहे वो आपके कोई भी टीचर हो, हमारे हिंदी के टीचर हो, चाहे आपके कोई भी टीचर के आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ मिल जाएगा। यानी कि एक तरह से आप समझिए कि आपको कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में सर ने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो आप प्लीज़ वीडियो को खूब देखिए, उसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, उसको तैयार कीजिए। कहीं पे डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर से, या आप मुझे कॉल से भी बात कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हो। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 8 आपके एक्सरसाइज है ये, और आपके बुक जो है ये वाली है, मैंने कई बार दिखा रखा है। ये बुक है आपके एनसीईआरटी यूपी बोर्ड के, और लगभग हर स्टेट में एनसीईआरटी ही बुक चल रहा है। बस कलर आपका अलग होगा, हो सकता है कि आपके स्टेट में कुछ और कलर का हो, लेकिन क्वेश्चन सेम सेम है। आप अगर सीबीएसई बोर्ड से तब भी आपके क्वेश्चन सेम मिलेंगे, एसएससी बोर्ड से तब भी क्वेश्चन सेम मिलेंगे। बस होता क्या है ना, सीबीएसई एसएससी बोर्ड में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, उसके क्वेश्चन की संख्याएं ज़्यादा होती है, बस बाकी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। 1-2 एक्सरसाइज एसएससी बोर्ड में अलग होते हैं, बाकी सेम सेम है।
तो ये यदि आप एसएससी बोर्ड के भी बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं तो आप जरूर इसको देख सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदे में है। और ये एक्सरसाइज आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उस व्यू से, पॉइंट व्यू से पढ़िए ताकि आपको आगे चल के भी इसका यूजेज पता चले। आइए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, और आपको मैं यहाँ पे जो फार्मूला पढ़िए होगा ना, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ ना, आप उसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं कटेगा, 1 नंबर की मैं बात बता रहा हूँ कि 0.5 भी नहीं कटेगा आपके नंबर। जिस प्रकार से मैं करा रहा हूँ आप उसी प्रकार से सॉल्व करने की आदत डालिए और उसी प्रकार से सॉल्व कीजिए। आइए देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि फार्मूला जो होता है ना एक्स स्क्वायर में होता है, एक्स की पावर 6 में कोई फार्मूला नहीं है इसका। जितने भी आपको मैंने फार्मूला लिखा रखा है, या मैं चलिए आपको यहाँ पे साइड में फार्मूला नोट करा दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सर यहाँ पे देखिए, दिखाई दे रहा है इस साइड में, एक बार आप देख लीजिए, इधर को साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखिएगा आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे आपका पहला बेटा फार्मूला जो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, फार्मूला होता है 1/2a लॉग, और ये हो जाएगा x माइनस का a अपॉन में x प्लस का a प्लस c। ये पहला फार्मूला है आपका। कौन सा नहीं दिख रहा? ये वाला लाइट की वजह से क्या? अच्छा चलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप x + 1 है, ठीक है। सेकंड जो फार्मूला है आपका, ध्यान दीजिएगा आप लोग, dx बाई आपका फार्मूला है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक काम कीजिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लीजिए पहले, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये फार्मूला होता है 1/2a, और ये हो जाएगा आपका लॉग a प्लस का x बाई a माइनस का x प्लस का c। तीसरा फार्मूला जो है आपका ये है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। और आपका फोर्थ जो फार्मूला है ये हो जाएगा आपका dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और ये फार्मूला जो होता है आपका लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। और आपका फिफ्थ जो फार्मूला है ये है आपका dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला ही पहले लिख लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग x प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। और आपका सिक्स जो फार्मूला है ये है आपका dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है गाइस, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होता है आपका साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये आपके 6 फार्मूले हैं, और आप पार्ट 7 में देखेंगे तो ये सारे फार्मूले मैंने प्रूव करा रखा है। इसलिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इन 6 फार्मूले की प्रूविंग देखिए, फिर उसमें मैंने आपको बताया कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा फार्मूला है, कैसे कंडीशन बनाना है, सारी चीज़ें मैंने एकदम डिटेल में आपको बता रखा है उसमें आपका पार्ट 7 में। फिर पार्ट 8 जब आप देखेंगे तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने सॉल्व करा रखा है। और आज हम लोग पार्ट 3 जो पढ़ेंगे, यानी पार्ट 9 जो पढ़ेंगे, वो आपका क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा गाइस, अब आप देखो यहाँ पे x की पावर 6 है, अब आप यहाँ पे देखो जितने फार्मूले x हैं सब में एक्स स्क्वायर है, कहीं x की पावर 6 है क्या? ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? नहीं ना। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर तो दिया है, उससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं, पहले हमें इससे मतलब है कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या गाइस? क्योंकि आप देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 6x बन जाएगा, तो यानी कि x की पावर 6, तो प्लस इसको भी हम लिख सकते हैं a का होल क्यूब, और यह है आपका dx। अब आपको ना जो अलग दिखे ना, यही मैंने बता रखा है कि जो चीज़ अलग दिखे, जैसे यहाँ पे होना चाहिए था एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब अलग दिख रहा है तो इसको t मान लीजिए, तो लिखेंगे माना एक्स क्यूब बराबर टी, और इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 3x स्क्वायर dx बराबर dt, और ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर dx। देखेंगे आप तो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर dx का मान निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा dt बाई 3, ये 3 इसके डिवाइड में चला आता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू आपका 1 और अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt बाई 3। आगे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका i इक्वल टू 1/3, तो पहले आप कॉमन कर लीजिए, ये 1/3 आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे dt है, तो 1/3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस
ए क्यूब का होल स्क्वायर और डी टी। अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा ना उसका यहाँ पे लिखिएगा जरूर, इससे आपको याद भी हो जाएगा फार्मूला और आपके क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। कहीं अगर आप स्टेप गलत करते हैं तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। फार्मूला लिखने का यही फायदा होता है। तो सबसे पहले तो फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो आप देख लीजिए ये कौन सा फार्मूला है, तो आपको मैंने अभी जस्ट लिखवा रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है कि लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी प्रकार से आप इस टी को क्या पढ़ोगे, एक्स पढ़ोगे, तो यहाँ पे आएगा आपका आई इक्वल टू 1/3 और लॉग यहाँ पे हो जाएगा आपका टी का मतलब यहाँ पे है टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर प्लस का सी, क्योंकि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे हो जाएगा आपका आई इक्वल टू 1/3 लॉग और यहाँ पे टी। तो देखिए टी की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो एक्स क्यूब प्लस का अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 प्लस का सी। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3 लॉग, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस का अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस का सी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। जल्दी से कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8, और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आपको डिटेल में बताया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो जल्दी से आप नोट कीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ है सवाल, इसलिए आप उसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए और वो आपके पेपर में आएगा, तो आप उसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए गाइस रफ कर दें इसको। आइए एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा है, बस आप वीडियो देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिएगा गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के लिए। क्वेश्चन दिया है कि सेक स्क्वायर एक्स और डिवाइड यानी अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस का 1 डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 है गाइस, 4 डी एक्स ये दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपका काम है कि पहले क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे सॉल्व में लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और अंडर रूट टेन एक्स को होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इस प्रकार से, प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए आपको क्या अलग दिख रहा है, यहाँ पे होना चाहिए था एक्स, यहाँ पे है क्या 10x, क्योंकि फॉर्मूला में x होता है, तो आप इस 10x को t मान लीजिएगा। तो लिखेंगे माना 10x बराबर t, और 10x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि जिसको t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना जरूरी होता है, इंटीग्रेशन। तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर में dt। आप देख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर आ रहा है, dt के बराबर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा i इक्वल टू 1/, अंडर रूट और 10x का मान कितना है t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dt। आप देख सकते हो यही अभी फार्मूला हमने लगाया था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे। यहाँ पे फार्मूला आपका हो जाएगा dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, आप इसको जरूर लिखिएगा, फिर आपको आगे सॉल्व करना है इसको। जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू आएगा यहाँ पे लॉग, और देखिए x यहाँ पे था तो यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे तो t है तो यहाँ पे क्या आएगा t आएगा प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस c। यहाँ पे हो जाएगा आपका i इक्वल टू लॉग t का मान आप देख सकते हो 10x है, तो यहाँ पे आएगा 10x और प्लस अंडर रूट टी रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस सी। ये हो जाएगा आपका आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके इंपॉर्टेंट है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 आपके इंपॉर्टेंट है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिए कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन हम जो बोल रहे हैं वो आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन करिए इसको, या उस पर टिक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सर ने बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है,
क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 तो आप 2020 के पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, उसी को में आया था आपके ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे प्रश्न संख्या 16 की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले साल ही पूछा गया था, यानी प्रश्न संख्या 16। तो आप इसको टिक कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या दिया हुआ है। ये दिया है कि 1/√x² प्लस 2x प्लस का 2dx प्लस का 2dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस। देखिए आपको हमने ये सारी कंडीशन बता रखा है, इसलिए मैंने बताया ना कि पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा आपको, क्योंकि ये एक्सरसाइज का ये पहला एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन में। नहीं तो मैंने जितने भी इंटीग्रेशन का अब तक 7.1 से लेकर 7.3 तक पढ़ा है उसमें 2 ही पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। लेकिन एक ऐसा एक्सरसाइज है, मैं इसका तीसरा पार्ट बना रहा हूँ, अभी एक पार्ट और बनेगा, 4 पार्ट बनेंगे, यानी कि 4 वीडियो में कंप्लीट होगा। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके कंपटीशन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसलिए आप इसको जरूर एक एक पार्ट को देखिएगा। आपको उम्मीद है कि हमको उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके आगे एक्सरसाइज में बहुत ही हेल्प करेगा ये एक्सरसाइज आपके लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए हमने इसको ना बता रखा है कंडीशन, इसलिए मैंने बताया प्रीवियस वीडियो देखिएगा। कंडीशन क्या बताया था कि x² हमेशा, देखिए पहली बात तो आप कैसे पता चलोगे कि इसमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगेगा, सबसे बड़ी बात तो ये। तो आप हमेशा देखना कि क्या इसका गुणनखंड हो सकता है, यानी कि फैक्टर तो नहीं हो सकता है। फैक्टर आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, इतना तो आता ही होगा आपको, नहीं हो सकता है। तो हमने बताया था जब इसका फैक्टर नहीं होता है तब आप क्या करते हैं, वहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि का। अब पूर्ण वर्ग विधि का पहला नियम मैंने लिखवाया था कि x² हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे x² पॉजिटिव है। दूसरा मैंने बताया था कि x² का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए, यानी कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए x² का, तो यहाँ पे है। तीसरा मैंने पॉइंट बताया था तब आप x का कोएफिशिएंट चेक करेंगे। x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का आधा कीजिए, यानी कि 2 भागों में उसको डिवाइड कीजिए, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो आप इस पूरे यानी कि इक्वेशन में क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, बस इस पूरे यानी कि इक्वेशन में। देखिए समझिए कैसे हम कह रहे हैं। i इक्वल टू आपका दिया है 1/√, यहाँ पे है आपका x² प्लस, हमने बताया ना कि इसका हाफ कितना 2, तो आप हमेशा याद रखना कि इन दोनों के बीच में 1 को स्क्वायर करके ऐड करना है। करने के लिए आप लास्ट में भी कर सकते हो, आपके टीचर बताए होंगे, लेकिन ना बात वही पड़ जाती है, आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कौन सा पहले प्लस वाला के लिए माइनस वाला ले। तो आप इसको भूलिए, जितना हम बता रहे हैं आप उतना समझिए। आपको हमेशा क्या करना है, x² प्लस 2x के बीच में जो इनका x का कोएफिशिएंट का हाफ आया होगा ना, उसको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, और फिर प्लस का 2x है तो 2x लिखिए, फिर 2x और 2 के बीच में आप क्या कीजिए, यही माइनस कर दीजिए, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस प्लस का 2, और ये हो जाएगा dx। अब देखिए आपको क्या याद रखना है कि ये स्टार्टिंग के फॉर्मूला बनेगा, यानी कि a² प्लस b² प्लस 2ab। आप देख सकते हो a² प्लस b² प्लस 2ab। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला बन गया 1/√x, यानी x प्लस, यानी a x है b 1 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2dx, ये हो जाएगा। यानी कि आपका आएगा i इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/√x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर लगा दीजिए dx। यहाँ पे भी आपका फार्मूला जो यूज होगा, आप फार्मूला पहले लिखिए, यानी कि dx/√x² प्लस का a², और फार्मूला होता है इसका log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस का c, ये आपका फार्मूला होता है। तो आप इसको जरूर लिखिएगा और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा आपका i इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा इस टोटल को x पढ़िए, यानी x प्लस 1 को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x होता है तो x आता है, यहाँ पे x प्लस 1 है तो x प्लस 1 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका log x प्लस का 1 प्लस √x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 ही आता है, और प्लस c हो जाएगा। आप इसको आगे एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा आपका log x प्लस 1 प्लस √a प्लस b का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए, यानी कि a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस का 1
प्लस का सी। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा लॉग मॉड एक्स प्लस का 1 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 और 1 2 प्लस सी। ये हो गया गाइस आपका आंसर। आप चेक कर लेना, एनसीईआरटी में हमारा कोई सभी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आता है। बहुत से टीचर कहते हैं कि आंसर जो है गलत दिया है, बिल्कुल सही दिया है, कहीं गलत नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। आइए गाइस, प्रश्न संख्या 11 हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। 10 हो गया, ये आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए एक्सरसाइज 7.4 के। क्वेश्चन नंबर 11 हल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है गाइस। 1/9x स्क्वायर प्लस का है आपका 6x प्लस का 5dx। देखिए अब इसमें भी हमें क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करना है। कैसे? तो यहाँ पे आप देखिए इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड वहीं पे लगता है जहाँ पे फैक्टर नहीं होता है, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे इनका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला नियम कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है। दूसरा नियम मैंने लिखवाया था कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे तो 9 है। तो आप क्या करोगे, पूरे इक्वेशन से 9 कॉमन कर लो। तो 1/9 हमने कॉमन करके बाहर कर दिया, 1/x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 1 यानी कि 9 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे देखिए 6x/1 में 9 ले लीजिए, जिसके साथ 9 नहीं होता वो डिवाइड में चला जाता है। 5 में भी 9 नहीं आएगा तो 9 डिवाइड में चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका dx। ये हो जाएगा आपका dx। देखिए i = 1/9 आपको यहाँ पे रख देना है कॉमन, और ये हो जाएगा आपका 1/, और ये एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 3 से कैंसिल कीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 2x/3 प्लस का 5/9, और ये हो जाएगा आपका dx। अब आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये बन गया 1 है। अब हमने इसके बाद आपसे क्या बताया था कि x का गुणांक चेक कीजिए कितना है, तो 2/3 आप मत देखिएगा, कभी भी मत देखिएगा 2/3 है, आप हमेशा नीचे वाले को भूल जाइए, ढक दीजिए उसको। तो आप देखिए x का कॉफिशिएंट कितना है 2, और 2 का हाफ कितना होता है 1, और उसके बाद नीचे वाले को ले लीजिए। तो यानी इसका मतलब है कि 1/3 होगा। और ना समझ में आए ना तो आइए बताते हैं, 2/3। अब इसका हाफ कीजिए, 2/3 का हाफ कैसे करेंगे आप, तो आप इसका हाफ करिएगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1/3 आएगा। इसका मतलब है कि इस पूरे इक्वेशन में ना 1/3 का स्क्वायर जोड़ देना है और 1/3 का स्क्वायर घटा देना है, यही कंप्लीट स्क्वायर पूर्ण वर्ग विधि कहलाता है आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो देखिएगा i = 1/9, और यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रैकेट, और ये हो जाएगा 1/, ये हो गया एक्स स्क्वायर। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि इन दोनों के बीच में स्क्वायर करके ऐड करना, तो प्लस 1/3 का होल स्क्वायर ऐड कर दिए, प्लस का 2x/3, और फिर 1/3 का होल स्क्वायर घटा देंगे यानी कि माइनस करेंगे, अब प्लस का 5/9 तो है ही, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे dx आ जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका आएगा i = 1/9, तो ये रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे आपका फार्मूला बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन जाता है गाइस। किसका बनेगा, तो a² + b² + 2ab। तो आप यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक को फार्मूला लिख देना। यहाँ पे आएगा 1/, में a आपका x है, प्लस b आपका 1/3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस इसका स्क्वायर 1 का 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस का 5/9 है, और यहाँ पे dx ब्रैकेट बंद। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, एक स्टेप यहीं पे कर देते हैं, तो 1/9, और ये हो जाएगा आपका 1/x प्लस का 1/3 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों का सेम,
तो 5 में से 1 माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 4/9 आ जाएगा। हो सकता है ना गाइस, क्योंकि ये 9 तो है, 9 एलसीएम आ गया, 5 में से 1 माइनस कीजिए तो 4 बचेगा, यानी कि 4/9, 4/9 आएगा। ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस वाला अधिक है, तो इसलिए इसका साइन आता है प्लस का। और यहाँ पे आपका आ जाएगा dx और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको। आप देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, तो लिखेंगे यहाँ पे i = 1/9 और ब्रैकेट, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 और डिवाइड में आपका है x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं क्या गाइस इसको, क्योंकि 4/9 है तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 4 किसका होता है 2 का, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे dx। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप बार बार, तो देखिए आपको मैंने पहले बताया ना कि हर क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे फार्मूला मैंने लिखवा रखा है, फार्मूला स्क्वायर में होता है, तो इसलिए आपको स्क्वायर लगाना है यहाँ पे, तो स्क्वायर लगा देंगे। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप इसको टी मान के हल कीजिए, तो टी मानेंगे टाइम लगेगा, तो आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट लगाइए। यानी कि डायरेक्ट कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिखिए कि 1/x² + a² का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। आप इस विधि का यानी कि जिस प्रकार से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ इसका जरूर प्रयोग करिएगा, इससे आपको फार्मूला याद हो जाएगा और आपके नंबर कभी नहीं कम होंगे। बार बार आप लिखते रहिएगा इसको, जहाँ पे फार्मूला लगे वहीं पे फार्मूला लिखिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ इसके बाद फार्मूला लगता है, इसके बाद ये कंडीशन बनता है, तो यही होता है। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा, लेकिन आएगा 100% बता रहे हैं कि आप एक बार ट्राई करके देखिए, हमारे वीडियो देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। और देखिए गाइस यहाँ पे x² + a², तो x था तो यहाँ पे 1/a और tan इनवर्स x/a, तो यानी कि x तो आपका ये टोटल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले a लिखेंगे, a है ना 1/a, तो 1/a कितना है 2/3 है, तो 2/3 लिखेंगे यहाँ पे। फिर लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स x कितना है आपका, तो x प्लस का 1/3 और डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा आपका प्लस c। i = आएगा 1/9 और इंटू 2/3, यानी 2/3 है तो 3 ऊपर चला जाता है, यानी 3/2 हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इसको सॉल्व कीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 से x की मल्टीप्लाई, तो यानी कि ये हो जाएगा 3x प्लस का 1 और 1 में 3 इंटू, इसको चेंज कर दीजिएगा, यानी कि ये डिवाइड होता है तो पलट जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3/2 और प्लस का c। आप देख सकते हो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो i = आ जाएगा 3 2 जा 6 यानी 1/6 और tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका 3x प्लस का 1 और डिवाइड में आएगा 2 प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये क्वेश्चन नंबर था 11, जल्दी से नोट कीजिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके, तो रफ कर दे इसको। चलिए ओके, आइए गाइस क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 सॉल्व करते हैं। 12 क्वेश्चन 12 अच्छा क्वेश्चन है भाई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये दिया है 1/, बहुत बार पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है इसका रीजन भी आपको हम बताएंगे। 1/7 माइनस का 6x माइनस का x² dx, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए आपको करना क्या है गाइस, सबसे पहले ना आपको जो मैंने बताया ना पूर्ण वर्ग विधि यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको ना क्या करना है गाइस, सबसे पहले इसका फैक्टर तो हो ही नहीं सकता है, तो पूर्ण वर्ग विधि के लिए पहला नियम बताइए, क्या बताया था मैंने आपको, पहला नियम यही बताया था कि x² हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए x² तो निगेटिव है, तो आपका काम क्या है कि x² को पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो आइए x² को पहले हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√। x² को पॉजिटिव बनाने का एक ही तरीका है कि हम इस पूरे इक्वेशन से माइनस कॉमन करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आप जब भी माइनस कॉमन कीजिए और ये क्वेश्चन अंडर रूट में है तो माइनस अंडर रूट से बाहर मत लिखिएगा,
नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत है, आपके नंबर नहीं मिलने वाले हैं। क्वेश्चन आप सॉल्व करते समय कहीं ना कहीं गलत कर देंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अगर अंडर रूट में क्वेश्चन दिया है तो एक माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस अंडर रूट से बाहर नहीं लिखना है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले ब्रैकेट, और एक्स स्क्वायर में से यानी कि इस पूरे इक्वेशन में से माइनस कॉमन करने का मतलब ये होता है कि जो यानी कि पद या जो टर्म आपके निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे माइनस का 6x है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, 7 पॉजिटिव में है तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम पहले प्लस वाले को लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर आएगा आपका पहले, प्लस का आएगा 6x, प्लस माइनस का 7 आ जाएगा, क्योंकि जो प्लस में है वो माइनस में हो जाता है, ये dx हो गया। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि आप माइनस को कॉमन करने के बाद उस माइनस को अंडर रूट में अगर क्वेश्चन दिया है तो उसको बाहर रूट से नहीं लिखते हैं, हमेशा रूट के अंदर लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे आइए आप i इक्वल टू 1/, अंडर रूट आपका ये हो जाएगा, माइनस यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। अब आपको मैंने पहला नियम बताया था कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए है। दूसरा नियम बताया था एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, इतना भी सही है। तीसरा मैंने बताया था कि अगर ये दोनों चीज़ें इसकी आपका क्लियर है तो तीसरा आपको क्या करना है कि x का गुणांक देखना है कितना है। तो x का गुणांक कितना है, 6, और 6 का आधा कितना होता है, 3, क्योंकि 6 को जो x का कॉफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो आप इस पूरे इक्वेशन में 3 को क्या करना है, एक बार स्क्वायर करके यानी वर्ग करके जोड़ना है और एक बार घटा देना है। इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि या कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे। मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में हमेशा ऐड करना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x के बीच में प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, आप प्लस 6x लिखेंगे, फिर माइनस 3 का स्क्वायर घटा देंगे और फिर माइनस का 7 को लिख देंगे। यहाँ पे आप इस प्रकार से करेंगे और ये हो जाएगा आपका dx। एक स्टेप और करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आएगा आपका 1/, अंडर रूट में आएगा आपका माइनस और फिर ब्रैकेट। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको 3 को बी स्क्वायर प्लस 6x, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका हमेशा फार्मूला बनता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6x, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फार्मूला बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 7, ये हो जाएगा आपका dx। अब इसको ऐड करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 9 7 16 होता है ना, यानी 16 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू 1/, अंडर रूट में माइनस ब्रैकेट यहाँ पे है तो आप ब्रैकेट लगाएंगे। इस माइनस का बहुत बड़ा खेल है भाई, इसको छोड़ना नहीं और इसको भूलना नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 16 और dx। अब देखिए इस माइनस से जब आप अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि इतना होने के बाद ना कंप्लीट स्क्वायर मेथड लग जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। इसलिए मैंने बताया था कि माइनस को रूट से बाहर नहीं लेके जाना है, अगर आप रूट से बाहर लिख दिए तो वहीं से क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो इस माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल x प्लस 3 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 16 है वो प्लस हो जाता है, इस प्रकार से हो जाएगा। आपको देखिए पूरा स्टेप में बता रहा हूँ कि कैसे होगा। 1/, अंडर रूट आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस का 16 dx हो जाएगा। अब आप बताओ, पहले प्लस लिखेंगे यानी कि इसको, फिर इसको लिखेंगे, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बनेगा i इक्वल टू 1/, अंडर रूट 16 माइनस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब आप बताओ कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो सबसे पहला काम आपका है कि इसको एक बार और एक स्टेप लिखिए, 1/, अंडर रूट 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का होल स्क्वायर माइनस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका dx। अब देखिए इसको ए स्क्वायर, इस टोटल को x पढ़िए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि यहाँ पे फार्मूला लिखिए, तो dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ये आपका फार्मूला होता है।
तो आप इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स कितना है x+3 है, इस टोटल को x पढ़ते हैं x+3 को, तो ये हो जाएगा x+3 और अपवन में a, तो a कितना है 4 है, तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस का c, ये हो जाएगा आपका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड एग्जाम में पेपर में आया हुआ है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के चेक कीजिए, प्लीज नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करते हैं, 12 तक हो गया हमारा, क्वेश्चन 13 सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, तो ये आपका है क्वेश्चन दिया है 1/√x माइनस का 1 x माइनस का 2 dx, ये आपका क्वेश्चन दिया होगा। अब आप एक बात बताओ, इसका तो फैक्टर है, फैक्टर होता भी है क्योंकि ये फैक्टर हुआ है तभी तो इतना आ रहा है ना। अब देखो आप एक बात बताओ, इनमें से कोई भी ऐसा कंडीशन मिल रहा है क्या आपको, इस तरह से कोई कंडीशन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका गुना कर लेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहला काम अंडर रूट, इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो x², x से -2 में तो माइनस का 2x, -1 से x में तो माइनस का x, -1 से -2 में तो प्लस का 2 dx। i इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/√x² माइनस का 2x और माइनस का x माइनस का 3x हो जाएगा प्लस का 2 dx। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करोगे। कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करने के लिए मैंने क्या बताया था कि x² हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए है, फिर क्या बताया था कि x का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, इतना भी सही है। फिर मैंने क्या बताया था कि आप तीसरा स्टेप देखेंगे तो x की कॉफिशिएंट देखना है, यानी x का गुणांक कितना है 3 और 3 का आधा कितना होता है 1.5 होता है, लेकिन आप 1.5 नहीं लिखेंगे, यानी 1.5 नहीं लिखना है, 3 का हाफ क्या लिखेंगे 3/2 ही लिखेंगे। अब आप इस पूरे इक्वेशन में 3/2 का क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ना है और एक बार घटा देना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, i इक्वल टू 1/√, यहाँ पे होगा आपका x² प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करना है। ये बार बार मैं बता रखा हूँ कि इसके बीच में पहले ऐड करना, तो ऐड कर देंगे, फिर माइनस का 3x आएगा, फिर इनके बीच में माइनस कर यानी प्लस माइनस कर देना, तो -3/2 का होल स्क्वायर और आपका लास्ट में क्या आ जाएगा +2 है तो 2, ये हो जाएगा dx। इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/√1/√a² प्लस b² माइनस का 2ab, इसका मतलब है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी यानी x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस का 2/1 में 1 ले लीजिएगा अपने से, ताकि एलसीएम लेने में हमें दिक्कत ना आए, तो ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा गाइज, इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका i इक्वल टू 1/√x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे माइनस है, एलसीएम 4 आएगा, तो माइनस का कितना है 9 और 4, देखिए 1 के टेबल में 4 टाइम में आएगा तो 4 2 जा 8 हो जाता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा dx। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू 1/√x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, अब माइनस का देखिए 9 + 8, तो अधिक कौन सा है, माइनस का 9 है, तो -1 बच गया यहाँ पे और डिवाइड में 4 बचेगा, ये हो जाएगा आपका dx। i इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो इसको 1/√, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर dx।
अब आपका ये फार्मूला यानी कंडीशन बन गया। इनमें से कौन सा कंडीशन बन रहा है? तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इस टोटल को एक्स पढ़ेंगे इसको ये पढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाता है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम कि फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फार्मूला होता है। यही फार्मूला आप यहाँ पे प्रयोग करोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है। इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आई इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे होगा लॉग एक्स। देखिए यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स माइनस 3/2 है तो एक्स माइनस 3/2 आएगा और प्लस अंडर रूट, इसको आप लिखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस का c। देखिए आप अगर बोर्ड एग्जाम में इतना भी आंसर छोड़ के आ जाते हैं तब भी सही है। यदि आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी में जितना आंसर दिया है उतना ही लाना है तो जब आप इसको हल करोगे ना, यानी कि सॉल्व करोगे इनका, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करिए फिर इसको हल करिए तो आपका ये इसके बराबर आता है। इसलिए आप एक काम कर सकते हो, ये जितना दिया है उतना ही यहाँ पे लिख देना, आपका आंसर करेक्ट है। तो यानी आई इक्वल टू लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस का 3/2 प्लस का अंडर रूट x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस का c। ये हो गया आंसर। नोट कीजिए जल्दी से, फटाफट कीजिएगा आप लोग गाइस, इतना जल्दी से कीजिए। अगर आप देखेंगे ना कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर ये तो आंसर दिया नहीं है, किसी किसी बुक में इतना नहीं दिया है, तो आप अगर पूरा करेक्ट चाहिए आपको आंसर तो आपका आंसर इतना दिया होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 दिया होगा। आप इसको इतना ही लिख दीजिए, कोई नहीं, लीजिए लॉग x माइनस 3/2 प्लस का अंडर रूट, क्योंकि आप जब इसको हल किए थे अभी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 आया था। देख सकते हैं आप, इन्हीं की तो मल्टीप्लाई हमने किया था तो ये बन के आया कि नहीं। तो आप या तो इतना लिखिए या इतना लिखिए तब भी आपका सही आंसर। तो मैंने इसीलिए बताया कि या फिर आप इतना आंसर छोड़ दीजिए या फिर आप इतना करके छोड़ दीजिए या फिर आप इतना कर दीजिए, तब भी आपका आंसर उतना ही सही है। नंबर उतना ही मिलने वाला, नंबर कभी कम नहीं मिलेगा, इतना सही आपका परफेक्ट है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 14 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 14, देखिएगा आइए प्रश्न संख्या 14 हम लोग सॉल्व करते हैं। 14 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए गाइस प्रश्न संख्या 14, ये क्या दिया हुआ आपका, ये दिया है 1/1 अंडर रूट, क्वेश्चन है आपका x माइनस सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन है आपका 14, 8 प्लस का 3x माइनस का x स्क्वायर और dx। ये क्वेश्चन दिया है प्रश्न संख्या 14। देखिएगा इसमें आपको करना क्या है, पहले तो हमने यही बताया था कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करना है। सबसे पहला काम आपका क्या है कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक समीकरण दिया है, इक्वेशन दिया गया है। तो आप यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड का पहला नियम बताएंगे कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे क्या है माइनस में निगेटिव। तो अभी इससे पहले कुछ देर पहले एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था, इसी प्रकार से आप इसमें से पहले माइनस कॉमन करेंगे तो उसको रूट से बाहर नहीं लेके जाना है। तो माइनस कॉमन कर लिया, ये आपका प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसलिए पहले लिखेंगे, और ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा और फिर माइनस का 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका dx। अब बात ये आती है कि सर प्लस का है इसलिए पहले नहीं लिखेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा एक्स स्क्वायर फिर एक्स आएगा फिर 8 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जानते हो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके अकॉर्डिंग ही इसको लिखा जाता है। अब देखिए आपका एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, हो गया। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो 1 है। अब तीसरा कॉफिशिएंट यानी क्या नियम बताया था कि x का गुणांक चेक कीजिए कितना है, 3 है। माइनस से कोई मतलब नहीं है गाइस, माइनस से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गुणांक से मतलब है कि ये कितना है, 3 है। तो 3 का आधा कितना होगा, 3/2। ये नहीं कि 1.5 बताइएगा, 3/2। 3/2 आप क्या करेंगे, यानी कि 3/2 इसमें इक्वेशन में एक बार स्क्वायर करके जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। देखिए कैसे करते हैं।
आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/, अंडर रूट, ये आएगा आपका माइनस, और ये आएगा आपका x² प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करना है, अब माइनस का 3x, क्योंकि इन दोनों के बीच में करना, हमेशा x² और माइनस 3x के बीच में ऐड करना है स्क्वायर करके, और इन दोनों 3x माइनस 8 के बीच में हमेशा माइनस कर देना स्क्वायर करके, और माइनस का 8 तो है ही आपके पास, और ये हो जाएगा dx, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट। आई इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा गाइस कि 1/, अंडर रूट माइनस a² प्लस b² माइनस का 2ab, इसका मतलब है कि माइनस का फॉर्मूला लगेगा x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 8/1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, आप जब इस क्वेश्चन से लिखेंगे, गलत लिख दिया, सही है क्वेश्चन। चलिए जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका i इक्वल टू 1/, अंडर रूट, यहाँ पे ये माइनस का आएगा और ये अंडर रूट आएगा x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपका आएगा एलसीएम 4, ये दिख रहा है ना, एलसीएम आएगा 4, 9 माइनस का 4 से 8 की मल्टीप्लाई 32, और ब्रैकेट dx। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा i इक्वल टू आएगा ये आपका, और ये हो जाएगा 1/, अंडर रूट, माइनस का साइन है और ब्रैकेट में है x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 41/4। आप इसको सॉल्व करके चेक कर लेना, 32 माइनस में, 9 माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 41/4, और ये ब्रैकेट लगाएंगे और ये हो जाएगा dx। माइनस से अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा i इक्वल टू 1/, अंडर रूट, आपका ये आएगा 41, देखिए पहले माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 41/4, और ये हो जाएगा dx। अब आप क्या करोगे, पहले प्लस वाले को फिर बाद में माइनस वाले को लिखोगे, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/, अंडर रूट, ये आएगा आपका 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका dx। i इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/, अंडर रूट, 41 का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो आप क्या करोगे, 41 को स्क्वायर में कैसे लिखोगे, देखिए 41 को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि अंडर रूट 41 इंटू अंडर रूट 41 करेंगे तो आप ये आएगा 41 आ जाएगा, ये आ जाता है, तो स्क्वायर का मतलब ये है कि इसको रूट में लगा देंगे, इसका स्क्वायर नहीं है, तो यानी अंडर रूट कितना 41/4 का स्क्वायर यानी 2 का होता है, तो 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आएगा आपका dx। i इक्वल टू फॉर्मूला देखिए आप गाइस, यहाँ पे a² माइनस x², माइनस x², ये वाला फॉर्मूला प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स x अपॉन a, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x आपका ये टोटल है, यानी कि x माइनस का 3/2 अपॉन a है आपका अंडर रूट 41/2 और प्लस c। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स, और देखिए इससे इसकी मल्टीप्लाई 2x माइनस का 3 अपॉन 2 इंटू ये पलट जाएगा, यानी कि 2/√41 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c है। जब आप इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है i इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस का 3 अपॉन √41 प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 को, जल्दी से नोट कीजिए आप। हो गया गाइस, तो ओके गाइस, आज हम लोगों ने प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर
जो आपका 15 है और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 टाइप 2 का ही क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग का टाइप 3 स्टार्ट हो जाता है, तो इसके यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको टाइप 3 का क्वेश्चन कराएंगे। इसके यानी सिर्फ 7.4 एक्सरसाइज का ये आपका तीसरा वीडियो है, और टोटल आप अगर इंटीग्रेशन में देखेंगे तो ये पार्ट 9 है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसको मैंने एक एक एग्जाम्पल, एक एक कंसेप्ट, आपके सारे फॉर्मूले प्रूव करा रखा है। तो यदि आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके पार्ट टोटल चेक कीजिए और उसको प्लेलिस्ट में चेक करके उसके एक एक पार्ट को सॉल्व कीजिए, देखिए उसको। और उसके बाद आपको कहीं डाउट होता है, किसी क्वेश्चन में लगता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, तो तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी सही से रहिए और अपनी पढ़ाई को तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के डेट आ चुके हैं। ओके गाइस, जय हिंद।